स्वागत है। आइए जानते हैं पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के बारे में। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के नाम से लोकप्रिय और जनता में अपनी पहचान बनाने वालों में से एक थे। ये स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को लुधियाना जिले में हुआ था, जो पंजाब में स्थित है। पंजाब, जिसे 5 नदियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय लाल बाल पाल की तिकड़ी के सदस्यों में से एक थे। लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन में ब्रिटिश वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार किया गया। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों एक साथ काम करते थे। तीनों ने 1905 में बंगाल विभाजन के बाद मुखर राष्ट्रवाद की नींव रखी और स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। इसके तहत ब्रिटिश साम्राज्य को आर्थिक रूप से पंगु बनाने और भारत में भारतीय वस्तुओं और संस्कृति को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ने में यद्यपि 2 महान राष्ट्र नेताओं महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय का दर्शन अलग अलग था, लेकिन इनका एक दूसरे के लिए बेहद सम्मान था। यंग इंडिया में प्रकाशित गांधी जी को एक पत्र लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया। एक पत्र में लाला लाजपत राय ने क्या लिखा, आइए जानते हैं। पत्र लाला लाजपत राय ने गांधी जी को लिखा, यंग इंडिया में प्रकाशित भी हुआ। हालांकि मैं आपकी विचारधारा से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं आपके निष्कर्षों से काफ़ी हद तक सहमत हूं कि हमें क्या करना चाहिए। इससे पहले मैं भारत में जबरन क्रांति लाने के प्रयासों की निरर्थकता के बारे में अधिक आश्वस्त नहीं था। गुप्त प्रचार और गुप्त समाज का अंत दीर्घकाल में इसमें भाग लेने वालों के नैतिक पतन के रूप में होता है। मेरा मानना है कि कोई भी राष्ट्र स्वतंत्रता का हकदार नहीं है या वह इसे हासिल नहीं कर सकेगा जो इसके लिए मुश्किल स्थितियों को झेलने के लिए तैयार नहीं है। जब मैं ऐसा कहता हूं तो मेरा मतलब स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कष्ट उठाने से है और इसकी कमी के लिए नहीं है। साइमन कमीशन को 1928 में काला झंडा दिखाने वाले लाला लाजपत राय की बुरी तरह से उसी समय पिटाई कर दी गई थी, जिसके कारण 18 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु से महात्मा गांधी बहुत व्यथित थे। लाला जी की मृत्यु के बाद गांधी जी का एक पत्र, जो कि यंग इंडिया में छपा नवंबर 1928 में, लाला जी जैसे लोग तब तक नहीं मर सकते जब तक भारतीय आकाश में सूरज चमकता है। लाला जी का मतलब एक संस्था है। युवावस्था से ही उन्होंने अपने देश की सेवा को धर्म बना लिया। उनका राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय था, इसलिए यूरोपीय दिमाग पर उनकी पकड़ थी। यूरोप और अमेरिका में बड़ी संख्या में उनके मित्र थे। वे लाला जी से प्यार करते थे क्योंकि वे उन्हें समझते थे। एक भी जन आंदोलन के बारे में सोचना असंभव है जिसमें लाला जी नहीं पाए गए। सेवा के प्रति उनका प्रेम अतुलनीय था। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की। उन्होंने वंचित वर्गों से मित्रता की। गरीबी जहां कहीं भी पाई गई उस ओर ध्यान दिया। वे अपने विचारों की अभिव्यक्ति से निडर थे। उनका जीवन एक खुली किताब थी। उनकी अत्यधिक अस्पष्टता अक्सर उनके दोस्तों को शर्मिंदा करती थी और उनके आलोचकों को भ्रमित करती थी, लेकिन वे अपूरणीय थे। राष्ट्रवादी फिल्म अभिनेता और निर्माता सोहराब मोदी जी का निधन आज के ही दिन 28 जनवरी 1984 को हुआ था। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से भारतीयों को सामाजिक और संस्कृति की ओर प्रेरित किया। उन्होंने अपनी फिल्म सिकंदर के माध्यम से देशभक्ति की भावना को जगाया। ये फिल्म राष्ट्र में तनावपूर्ण राजनीति पर आधारित थी और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। यह 1939 से 45 का समय था और गांधी जी के सविनय अवज्ञा के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को गति मिली थी। इस फिल्म को बम्बई सेंसर बोर्ड ने स्वीकृति भी दे दी थी, स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन बाद में इसे सेनाओं की छावनी में जो थिएटर चलने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि राष्ट्रवाद के लिए इसकी अपील इतनी महान और प्रत्यक्ष थी कि वर्षों तक लोकप्रिय रही। इस राष्ट्रवादी फिल्म अभिनेता को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि।